बहुत, मैं ये बात पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, अभी आपसे भी कहता हूँ, हर आदमी इस वक्त तो दुनिया में अपना बाप लेके बैठा है, अपना पीर लेके बैठा है, अपना उस्ताद लेके बैठा है। सबकी तारीफ करो, सबकी शान बयान करो, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर की शान बयान करो अगर अपनी औलाद को आगे मुसलमान रखना है तो। बात अच्छी तरह याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने यही किया है। गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, वारिस पाक ने, महबूब इलाही ने, लोगों को इनके पीरों के नाम ही याद ना रहे, उन्होंने रसूलुल्लाह इतना याद कराया कि उनको उनके पीरों के नाम याद ना रहे। बड़ी माजरत के साथ, बुरा मत मानना, हम सब पीरों को मानते हैं, लेकिन सारे पीरों की आबरू एक ही हस्ती की वजह से है, और उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। लोग अपने बाप दादाओं में लगे हुए, अपने बाप दादाओं की तारीफ में, क्या बाप दादा क्या चीज है। अल्लामा जामी ने कहा, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त। इसका उसका बेटा कहलाना हमारे लिए फख्र की बात नहीं है, हमारे लिए तो इश्क का बंदा कहलाना फख्र की बात है। तो अगर मुस्तकबिल में अपने बच्चों का ईमान बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी मुसलमानों को हुजूर की अजमत के जलसों पर। अगर खतना की महफिल हो तो भी हर अमीर और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक अजमत रसूल का जलसा रखे। अगर शादी की महफिल हो तो भी अजमत रसूल का जलसा रखे। अगर मैयत हो जाए तो भी तीजे 10वें 20वें पर अजमत रसूल का, अजमत रसूल अजमत रसूल अजमत रसूल। इतनी मेहनत कीजिए कि आज जो चैलेंजेस हमारे सामने, आप क्या समझ रहे, यहूदियत, नसरानियत और भी दीगर बदमज़हबियत जो सर चढ़ रही है, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की शान को टारगेट कर रही है, और हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि किस खान साहब हीरो ने किससे शादी की, ये तो पता है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ते हैं उस रसूल ने किससे शादी की, क्या हमारे बच्चों को ये भी पता है? जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो कलमा रह कहाँ जाएगा। इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है। तो अंबियाए किराम में जो शानें थी वो शानें अल्लाह ने सब बदरजे कमाल, बदरजे अतम हमारे नबी में रखा। जैसे मिसाल के तौर पे हजरत आदम की शान आपने सुनी, हजरत मूसा को क्या शान दी। शान मूसा ये है कि हजरत मूसा के पास लोग आते हैं और आकर के कहते हैं मूसा हमें प्यास लगी अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा असा लेते हैं और पत्थर पे मारते हैं, पानी का चश्मा जारी होता है। आपने सुना, ये भी आपको पता है, लेकिन असल जो आपको बात उसके आगे की कहने की वो ये है कि हजरत मूसा के पास लोग आए और आपने असा लिया और पत्थर तक गए और पत्थर से पानी का चश्मा जारी हुआ। लेकिन अपने नबी के पास जब लोग आए और कहा कि हम प्यासे हैं, तो ना असा की जरूरत है ना पत्थर तक जाने की जरूरत है, जहां बैठे वहीं पर आपने कटोरे में हाथ रख दिया और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। देख रहे हैं, पर चश्मे वहां भी जारी हुए हैं, चश्मे यहां भी जारी हुए हैं, लेकिन दोनों के चश्मे जारी करने में फर्क कितना है। वहां असा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। हजरत मूसा पत्थर तक चल कर गए, लेकिन ये जहां बैठ गए, और फिर पत्थर से पानी निकला ही करता है। पत्थर से पानी निकलना पहले भी साबित है, मगर उंगलियों से पानी कभी नहीं निकलता। और ये शान सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की है। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे असा मारते हैं तो दरिया दो टुकड़े हो जाता है, लेकिन टच किया ना उन्होंने असा। लेकिन ये अपने नबी की शान है, और सिर्फ अपने, वो जमीन पे खड़े रह के इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। उन्होंने असा टच किया, यहाँ टच नहीं, वैसे इशारा हुआ है। इशारे की ये शान है, ये अपने नबी की शान है। बल्कि बात आई हजरत मूसा से तो हजरत यूसुफ पर भी चलते, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया, बहुत खूबसूरत थे। यूं तो हर नबी खूबसूरत था। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? फरमाया, आयशा मेरा सिर्फ एक हिस्सा दिया है मेरे भाई यूसुफ को, सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा दिया है। और उस एक हिस्से की शान क्या है? पूरा सरापाए यूसुफ देखा तो औरतों की उंगलियां कट गई, काटी नहीं बल्कि कट गई। पूरा सरापा देखा तो उंगलियां कट गई, यहां सरापा नहीं, उधर सरापा देखा तो हुस्न यूसुफ। बहरहाल ये भी बड़ी बात है, कोई नबी छोटा नहीं, किसी नबी की शान कम नहीं, सब नबी शान वाले, लेकिन अपना नबी है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी।
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सिर्फ अपने नबी की शान। उसने यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हुई, वो लेकिन पूरा हुस्न देखा, सर से लेकर पैर तक देखा हुस्न यूसुफ, उंगलियां टुकड़े। यहां पर पूरा हुस्न नहीं देखा, सिर्फ उंगली देखा। पूरा यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। यहां उंगली देखा, चांद टुकड़े हो गया। आपने ये सुन रखा है, लेकिन आगे की बात कहता हूं। उंगलियां टुकड़े हुई हुस्न यूसुफ पर, मगर उसके जुड़ने का कोई सबूत हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। अगर मिलता हो तो बताएं, हमारी मालूमात में इजाफा करें। ये हुस्न यूसुफ है कि उंगलियां कटती तो टूटती तो है, मगर जुड़ने का कोई सबूत नहीं है। और ये हुस्न मुस्तफा है कि हुस्न मुस्तफा उंगली का देखकर चांद टूटता भी है और टूटता नहीं है, फिर उसी हुस्न को देख करके जुड़ भी जाता है। ये हुस्न मुस्तफा कितना कमाल दर्जे का हुस्न है। ये अपने नबी की शान, ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा।